आईएसआईएस के ठिकानों पर अमेरिका ने ड्रोन से भारी बमबारी की है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान सीमा के पास नंगरहार प्रांत में अमेरिका ने यह कार्रवाई करने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका के रीपर ड्रोन ने मिडिल ईस्ट के अमेरिकी ठिकानों से उड़ान भरी थी। काबुल एयरपोर्ट के प्लानर को उस वक्त गया जब वो अपनी गाड़ी से एक सहयोगी के साथ कहीं जा रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कल ही कहा था कि काबुल में हमला करने वाले आतंकियों को नहीं बख्शेंगे। आईएसआईएस ने काबुल एयरपोर्ट के बाहर आतंकी हमलों की जिम्मेदारी ली थी, जिसके बाद अमेरिका ने अब हमले के मास्टरमाइंड को मार गिराने का यह दावा किया है। यहां आपको यह भी बता दें कि काबुल हमले में 170 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद से ही अमेरिका बौखलाया हुआ था। बाइडेन ने साफ कहा था कि जो भी इसके पीछे है उसे बख्शा नहीं जाएगा और अब अमेरिका ने बदला लेने का दावा किया है कि जो मास्टरमाइंड था उसे मार गिराया है। काबुल धमाके का मास्टरमाइंड ढेर कर दिया गया है, यह दावा किया है। 26 अगस्त को काबुल में धमाके हुए थे जिसमें 170 लोगों की जान चली गई, जिसमें अमेरिका के 13 सैनिक भी शामिल थे। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान साथी हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ इस पर अपडेट देंगे हमारे साथ संवाददाता प्रणय उपाध्याय। ज्यादा बातचीत के लिए खास मेहमान हमारे साथ रक्षा मामलों के जानकार रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा सर भी हैं। सर, स्वागत है आपका बहुत एबीपी न्यूज पर। लेकिन सबसे पहले प्रणय, क्योंकि ये बड़ा दावा है अमेरिका का, ये कहना कि जो भी इस हमले का मास्टरमाइंड था उसे हमने मार दिया है, बदला ले लिया है। देखिए, अमेरिका कहीं न कहीं इस पूरे मामले का क्लोजर करते हुए देखना चाहता है। अमेरिका पर दबाव साफ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से काबुल एयरपोर्ट पे जहां अमेरिकी सैनिक भी मौजूद थे वहां ये सुसाइड बॉम्ब अटैक हुए 2 दिन पहले, जिसके अंदर अमेरिका के भी 13 जो सर्विस पर्सनल हैं, जिसके अंदर 12 मरीन्स शामिल थे, वो मारे गए हैं। इसके अलावा 100 से ज्यादा अफगान नागरिक जो हैं वो इसमें मारे गए। तो मौत का आंकड़ा 170 के पार हो चुका है अब तक। ऐसे में अमेरिका के ऊपर दबाव था कि वो इसके ऊपर कार्रवाई करता नजर आए। लेकिन आईसिस खुरासान जो माना जा रहा है कि जिसने ये काबुल का धमाका किया, एक क्लेम भी आया आईसिस खुरासान की तरफ से कि उसने ये सुसाइड बॉम्ब अटैक किए हैं। लेकिन ये प्लानर कौन था जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई, किसे मार गिराया गया, इस बारे में अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने जिसने इस बारे में पुष्टि की है कि उसने ड्रोन अटैक किए हैं, लेकिन किसे मार गिराया है ये अभी स्पष्ट नहीं है। और बहुत सारे सवालिया निशान हैं श्री इस पूरे मामले के ऊपर। सवालिया निशान इस लिहाज से कि अमेरिका जो एक डिस्टिंक्शन करने की कोशिश कर रहा है तालिबान में, हक्कानी नेटवर्क में, उसके अलावा अलकायदा में, जो बाकी जो एसोसिएट्स हैं उनके अंदर, जबकि इससे पहले तक इन तमाम आतंकी संगठनों, इन तमाम गुटों की, इन तमाम तंजीमों के बीच की जो डिवाइडिंग लाइंस थी वो काफी ब्लर थी। अब अमेरिका ये दिखाना चाहता है कि किस तरह से उसने इन आईसिस के खिलाफ कार्रवाई की है। ये बात पहला मौका नहीं है श्रीन जब अमेरिका ने आईसिस के खिलाफ इस तरीके से कार्रवाई की हो। ये जो नंगरहार प्रांत है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा का इलाका है, जहां पर टेररिस्ट पहले से काफी एक्टिव हैं। इसके पहले अप्रैल 2017 में अमेरिका ने मदर ऑफ ऑल बॉम्ब इसी नंगरहार के इलाके में गिराया था। लेकिन एक भारत के लिहाज से अगर हम बात करें श्रीन, तो आईसिस के का जो पिछला मुखिया था असलम फारूकी, वो असलम फारूकी पहले लश्कर-ए-तौयबा से जुड़ा रहा, उसके बाद तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से जुड़ा रहा, उसके बाद वो हक्कानी नेटवर्क से भी जुड़ा रहा और बाद में वो आईसिस के का जो है वो मुखिया हुआ। ये वो व्यक्ति है जिसने काबुल में गुरुद्वारे के ऊपर अटैक के लिए भी इसे मास्टरमाइंड माना गया था और बाद में इसे नंगरहार के इलाके से ही पकड़ा गया था। तो ये जो तमाम चीजें हैं ये बताती हैं कि इन संगठनों के बीच में किस तरीके से घालमेल है। ऐसे में अगर अमेरिका ये दावा कर रहा है कि उसने काबुल अटैक के मास्टरमाइंड को मार गिराया है, हो सकता है अमेरिका ने ये कार्रवाई की हो, क्योंकि मिडिल ईस्ट से जो ड्रोन अटैक किया गया है उसमें यह कार्रवाई जरूर हुई हो। लेकिन क्या इससे थ्रेट एलिमिनेट हो जाता है, इसके ऊपर बहुत सारा सवालिया निशान इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका ने आज भी एक बार सिक्योरिटी एडवाइजरी इशू की है। सभी लोगों से एयरपोर्ट के गेट खाली करने को कहा गया है, लोगों से खास तौर पर, और अमेरिकी नागरिकों से कहा गया है कि वो एयरपोर्ट पे न आए, क्योंकि इस बात का अंदेशा अभी भी बरकरार है कि इस तरीके के आतंकी हमले और भी हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ एसडी मुनीर सर भी जुड़ गए हैं, पूर्व राजनयिक हैं। एसडी मुनीर सर, आप कैसे देख रहे हैं? मतलब पहले ही ये जो बाइडेन ने साफ कर दिया था कि हम शांत नहीं बैठेंगे, जो भी इसके पीछे है उसे बख्शा नहीं जाएगा, और अब ये बड़ा दावा कि जो प्लानर था उसे मार गिराया है। देखिए, जो काबुल एयरपोर्ट पे अटैक हुआ था उससे अमेरिका की क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा सवाल लग गया था। और अगर आपने देखे हो तो प्रेसिडेंट बाइडेन के जो स्टेटमेंट्स थे उसमें उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी, वो बहुत परेशान थे और बहुत सारा इंटरनल क्रिटिसिज्म हो रहा था उनका अमेरिका में कि जो उन्होंने फैसला लिया है वो सोच समझ के नहीं लिया, जिस ढंग से विड्रॉल की बात की है वो ठीक नहीं है। तो ये अटैक जो है मैं समझता हूँ सबसे पहले
अमेरिका और उसके प्रेसिडेंट की क्रेडिबिलिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए है, न कि टेररिस्ट को एलिमिनेट करने के लिए है। उनको पता था कि ये आईएस के जो है वो नगरहार में है और इसलिए नगरहार के किसी ठिकाने पे उन्होंने अटैक करके ये बताने की कोशिश की है कि अमेरिका इस तरह के अटैक से जो एयरपोर्ट में हुआ था उससे चुप नहीं बैठेगा। और प्रेसिडेंट बाइडेन की क्रेडिबिलिटी के उन्होंने कहा था कि हम ढूंढ के मारेंगे, उसको एस्टेब्लिश करने का प्रयास है। उससे आगे से और सूचनाएं आएंगी तब पता लगेगा कि कितना नुकसान उन्होंने खुरासन ग्रुप को किया है, नहीं किया है। और ये बात सही है जो आपके मेरे से पहले बोलने वालों ने कहा कि इन सब के पीछे जो एक कड़ी है जुड़ी हुई वो आईएसआई की है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी इन सब से संपर्क रखे हुए है। तो देखें क्या आगे होता है, लेकिन सबसे पहली बात अमेरिका की क्रेडिबिलिटी को रीएस्टैब्लिश करना है। ठीक है, हमारे साथ के सिन्हा सर भी हैं। के सिन्हा सर, क्या लग रहा है अब इसका असर आगे क्या होगा? के सिन्हा सर, चले के सिन्हा सर से हमारा संपर्क नहीं हो रहा। मैं आऊंगी जैसे ही उनसे हमारा संपर्क होता है और इस पर हम बात करेंगे। साथ ही ये भी कि अब खतरा और आतंकी हमलों का कितना बढ़ गया है, जिसे लेकर अंदेशा पहले से ही जताया जा रहा है और इसी को लेकर हम बातचीत भी कर रहे हैं। कई खास मेहमान भी हमारे साथ है। के सिन्हा सर भी जुड़ गए। के सिन्हा सर, मैं ये जानना चाह रही थी आपसे कि अब आप क्या देख रहे हैं इसमें आगे? पहले खुरासान गुट की तरफ से हमले की जिम्मेदारी ली जाती है, अब अमेरिका कहता है कि हम बदला ले चुके हैं, लेकिन क्या ये यहीं थम जाएगा? देखिए, अमेरिका ये कहता है कि हमने बदला ले लिया एक रैपर ड्रोन से आकर के अटैक करके, तो ये हास्यास्पद होगा जो सामरिक दृष्टि से चीज़ों को जानते हैं। बाइडेन साहब इससे निकल नहीं पाएंगे जिस तरह से मेस वहाँ पूरा क्रिएट हुआ है। आप ये कहती हैं कि रैपर ड्रोन का जो उन्होंने कहीं मिडिल ईस्ट से उड़ाया है और आकर के उन्होंने उसमें एग्जैक्टली उसको मार दिया जो कि उसका मास्टरमाइंड था। इसके पहले आपको पता होना चाहिए जो खोरासान सुरा है, जो खुरासान सुरा 2014 में जब शुरू हुआ था, तो वो सारे के सारे जितने भी उनको वो ये कहते हैं कि उनके अमीर और उनके डेप्टी ये पाकिस्तान के लोग थे, उनको भी मारा था। उनके 3 अमीर उसके बाद हुए, उनको भी मारा है। तो ये जो दावे करते हैं कि हमने बदला ले लिया, ये कौन सी बदला है? आपके 13 मरीन मरे गए, 180 आदमी वहाँ मरे, अभी भी आपका खतरा मंडरा रहा है। तो ये टोकनिज्म तो नहीं चलेगा। ठीक है, मैं ये मानता हूं कि जब आपकी वहां पर अभी भी एविकेशन चल रही है तो आपने मगर जो उन्होंने बांटने की बात की है, आप ये तालिबान का धड़ा है। ये कोई ऐसा नहीं है, सबको पता है कि जो हक्कानी नेटवर्क है उसके साथ इसकी मिलाप है। हक्कानी नेटवर्क पूरे काबुल के इलाके को देख रहा है, वो कोई ऐसा नहीं कि वो अलग है। तो ये टोकनिज्म यदि करके निकलता है सेंट्रल एशिया और ये डिवाइड कर रहा है, वो देखिए वो स्ट्रैटेजी लेकर आया था अफगानिस्तान में कि डिवाइड एंड डिफीट, कि हम डिवाइड कर देंगे पूरे तंजीमों को, उसको डिफीट करेंगे। वो तो टोटल फेल हो गया। आप आए थे पूरे टेररिज्म के ऊपर में लड़ाई करने के लिए और उसको खत्म करने के लिए। तो इस टोकनिज्म को इसलिए एक चीज जल्दी से बताऊंगा कि बहुत 2 सालों से वो नहीं कर रहा था क्योंकि ये नॉर्थ बलूचिस्तान का इलाके से लगता हुआ है। पाकिस्तान उसको करने नहीं दे रहा था इस इलाके में और चमन के इलाके में। एक चीज है, ठीक है, आपको एक्शंस अगेंस्ट पाकिस्तान लेने पड़ेंगे। ये तंजीमें वहां से चलाई जाती हैं। मैं बड़ा खुश होता यदि नॉर्थ बलूचिस्तान में कहीं पर आकर अटैक किया होता। और देखिए आगे क्या होता है, हम उसका वेट कर रहा हूं। बड़े तीखी निगाह से पूरी विश्व को देखना चाहिए और ऐसे नहीं कि हमने बदला ले लिया। ये टोकनिज्म नहीं चलेगी। बिल्कुल, और देखिए वेट एंड वॉच, इस वक्त पूरी दुनिया इसी कंडीशन में है, लेकिन खतरा तो बड़ा वहां पर है, ये सभी जानते हैं। ठीक है, आप सभी मेरे साथ रहिएगा, मुझे एक छोटे से ब्रेक लिए यहाँ पर रुकना है, फौरन लौटेंगे तो चर्चा आगे भी जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।